आपका आज एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग इसमें प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में बनेंगे वो हमने इसमें सारे कवर कर दिए हैं। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं पड़ेगी प्रस्तावना के लिए। ठीक, तो आज हम लोग शुरू करते हैं प्रस्तावना, जो कि इंग्लिश में जिसे कहते हैं प्रियम्बल। इसे आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावना को सर्वप्रथम किसने अपने संविधान में सम्मिलित किया। ठीक, क्या है क्वेश्चन कि प्रस्तावना को सर्वप्रथम सबसे पहले किसने अपने संविधान में सम्मिलित किया, किस देश ने। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है भारत। पहला जो ऑप्शन है वो है भारत, और जो बी है अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी फ्रांस। ठीक, तो किसने सबसे पहले किया, अमेरिका। इसका सही आंसर क्या होगा, अमेरिका। ठीक, आप लोग साथ ही साथ नोट्स बनाते जाना। ठीक, और टिक करना। अगर आपको इसके आंसर में टिक हुई पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है GSMIQ विद आदर्श, ठीक, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है। ठीक, तो प्रस्तावना में अभी सिर्फ एक ही बार संशोधन किया गया है, संविधान संशोधन। ठीक, कौन सा संशोधन, संविधान संशोधन। और कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, 1976, मतलब 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से, एक था समाजवादी, दूसरा था पंथनिरपेक्ष और तीसरा था अखंडता। ठीक, ये जो 3 शब्द थे वो बाद में जोड़े गए थे और ये एक ही बार संशोधन करने में ही जोड़ दिए गए थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय किसने कहा। तो ए है ऑप्शन, A.N.A. पालकीवाला, बी पंडित ठाकुरदास भार्गव जी, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या डी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका सिंपल सा आंसर है N.A. पालकीवाला। संविधान का परिचय प्रस्तावना को किसने कहा, N.A. पालकीवाला जी ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय कहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। ठीक, क्या कह रहे हैं कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है। तो याद रखना, प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। कौन सा न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। वहीं अगर स्वतंत्रता पूछ ले तो 5 स्वतंत्रता की बात कही गई है। अच्छा, इसमें से क्वेश्चन ये आ जाता है कि ये जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है इसे कहाँ से, किस देश के विचार से, किस देश से लिया गया है। तो इसको हम लोगों ने रूसी क्रांति, जो 1917 की रूसी क्रांति थी, वहीं से लिया गया है। ठीक, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। तो वही जो अभी हमने बात की थी, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई है। कौन कौन सी, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता। देखिए आप लोग याद रखना, इसमें ना कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो आप इसको ये जो दोनों चीज़ें ना अभी अच्छे से देख लीजिए। न्याय कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अगर ये क्वेश्चन बना देता है कि आर्थिक स्वतंत्रता, ठीक, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाएगा प्रस्तावना में। ठीक, याद रखना, ये UPSC में सीधा पूछ लिया गया था क्वेश्चन। अब 5वां है, 5वां अगर स्वतंत्रता पूछे प्रस्तावना में कौन सी, तो ये 5 ही हैं। ठीक, ये 5 है, इसके अलावा नहीं है। अब हमारा 6ठा क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। ठीक, उद्देश्य प्रस्ताव, वही जो उद्देश्य का, जिसका संशोधित जो रूप है वही हमारी प्रस्तावना है। तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी भीमराव अम्बेडकर जी, सी महात्मा गांधी जी, या डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसे किसने पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में पेश किया था। और कब पेश किया था, यह भी क्वेश्चन आ जाता है। तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में इन्होंने पेश किया। लेकिन अगर पूछ दें कि संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया, तो वो 22 जनवरी 1947 को। ठीक, इससे 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कौन सा शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में नहीं जोड़ा गया। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता जो शब्द है वो जोड़ा गया था। अब जो कौन सा पहले से था, बंधुता जो शब्द है, बंधुत्व, वो पहले से ही था। ठीक, तो ABC जो है वो नहीं होगा, जो डी है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। मतलब कि जो बंधुता है ये नहीं जोड़ा गया, बल्कि ये 3 जो हैं ये जोड़े गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान किनसे शक्ति अधिग्रहित करता है। तो आप लोग अगर अपनी प्रेम्बल पढ़ेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, तो प्रस्तावना की शुरुआती होती है वी द
पीपुल ऑफ इंडिया से, मतलब कि हम भारत के लोग, ठीक, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक, ठीक, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने वाला, है ना। ऐसे है, अगर आप लोग पूरी प्रस्तावना जरूर याद कर लेना, है ना, उससे आपको इजी हो जाएगा। अगर आप कहीं कुछ भूलोगे तो तुरंत रिकॉल कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, भारत के लोगों से मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ? भारत का संविधान कब अंगीकार हुआ? ठीक, तो भारत का संविधान जो था हमारा वो अंगीकार हुआ है 26 नवंबर 1949 को। देखिए इसमें दो क्वेश्चन पूछेंगे, एक तो अंगीकार कब हुआ और जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछेंगे कि लागू कब हुआ। तो जब अंगीकार पूछ ले या ये पूछ ले कि संविधान हमारा कब बनके तैयार हुआ, तो वो है 26 नवंबर 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ, तो वो हुआ 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ठीक, वही जो अभी हम कह रहे थे, भारत का संविधान लागू हुआ है हमारा वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, कि संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संप्रभुता से क्या आशय है? संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द संप्रभुता से क्या आशय है? भारत के ऊपर कोई बाह्य शक्ति है, भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है, भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन है, या फिर डी, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। तो अब आप बताइए, क्या भारत किसी बाह्य शक्ति से कोई लेकर डिसीजन करता है? कोई डिसीजन बाह्य शक्ति से सुनकर करता है, या कोई बाह्य शक्ति उसे रोक देती है कोई डिसीजन लेने से? नहीं ना। ठीक, तो ए ऑप्शन गलत हो गया। बी कह रहा है भारत किसी अन्य देश पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं, भारत एकदम स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र देश है, और वो भी कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है ना। तो वही यहाँ पर संप्रभुता का मतलब पूछ रहा है। भारत किसी अन्य देश का डोमिनियन है? बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन डी, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा से हो जाएगा? डी। कोई भी निर्णय हो, भारत जो है वो स्वतंत्र रहता है। भारत को परमाणु परीक्षण करना था, उसने किया। ठीक, कोई देश उसे बाध्य नहीं कर पाया कि आप ना करो। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, भारत ने दिया, किसी की भारत ने नहीं सुनी। अतः हम लोग यहीं से समझ सकते हैं कि जो भारत की संप्रभुता उसका आशय है कि भारत जो है अपने आंतरिक और बाह्य मामलों के निस्तारण के लिए स्वतंत्र है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि भारतीय समाजवाद कैसा समाजवाद है? पहला, लोकतांत्रिक समाजवाद, या बी, पूंजीवादी समाजवाद, या सी, साम्यवादी समाजवाद, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो भारतीय समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद। और किसमें विश्वास रखता है? ना ही समाजवादी अर्थव्यवस्था में, ना ही पूंजीवाद, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। हालांकि जो 91 में LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि उदारीकरण और वैश्वीकरण और निजीकरण, है ना, उससे थोड़ा जो हमारा समाजवाद का जो रुख है वो लचीला हुआ, या ये कह सकते हैं जो पूंजीवाद का वो है, पूंजीवाद जो है उसकी तरफ हम लोग बढ़े हैं। अब जो 13 नंबर है क्वेश्चन, वो कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ए, समाजवादी, बी, पूंजीवादी, सी, मिश्रित, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, जो अभी हमने आपको बताया है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द पंथ निरपेक्ष से क्या आशय है? ठीक, तो ए है, भारत का अपना एक विशेष धर्म है। क्या भारत को कोई विशेष धर्म है? भारत को कोई इस्लामिक, हिंदू कुछ ऐसा कुछ कहा जाता है? नहीं कहा जाता ना। तो भारत का अपना एक विशेष धर्म नहीं है। बी कह रहा है भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। सी कह रहा है भारत का किसी भी धर्म में विश्वास नहीं है। बिल्कुल है भैया, यहाँ सबको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। ठीक, भारत भी विश्वास करता है, सभी के धर्मों का सम्मान करता है, सभी को इक्वल समझता है। तो बी जो है वो सही होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, संविधान में उल्लिखित शब्द लोकतांत्रिक से क्या आशय है? संविधान में उल्लिखित शब्द लोकतांत्रिक से क्या आशय है? नंबर ए, सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। नंबर बी, सर्वोच्च शक्ति जनता के पास है। नंबर सी, सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति के पास है। या फिर डी, सर्वोच्च शक्ति प्रधानमंत्री के पास है। तो हालांकि इसके शब्द में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, मतलब लोग ही शासन चलाएंगे, जनता का, जनता द्वारा शासन। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सर्वोच्च शक्ति किसके पास है? वो हम लोगों के पास है, यानी कि जनता के पास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, भारत का लोकतंत्र कैसा है? संसदीय, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों। देखिए प्रत्यक्ष तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र उसका उदाहरण है क्या? उसका उदाहरण है स्विट्जरलैंड। ठीक, वहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा भी
चुनाव हो जाते हैं या जो उनका प्रमुख है उसे चुन लिया जाता है। ठीक, यहाँ पर कैसा है, यहाँ एक तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतलब कि कैसा, अप्रत्यक्ष हम लोग जो है प्रतिनिधि चुनते हैं अपना, जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जो प्रमुख है उसको चुनते हैं। ठीक, तो ये अप्रत्यक्ष तरीके से हम लोग चुनते हैं अपने प्रतिनिधि के द्वारा अपना जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ भी। और संसदीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अध्यक्षात्मक नहीं, यहाँ संसद द्वारा, यहाँ पर संसद जो है वही प्रमुख है। संसद के हिसाब से ही रहना पड़ता है, मतलब कि जो विधायिका है वो पूरी तरह से, मतलब जो ये है कार्यकारिणी जो है पूरी तरह से विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसलिए कैसा है ये संसदीय और अप्रत्यक्ष, या ए और बी जो है वो दोनों सही होंगे। अब ये ऑप्शन 17 क्वेश्चन 17 कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पेश किया गया, तो ए या बी या सी या डी। देखिए अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। तो इसका आंसर कौन सा होगा सही, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रस्तावना को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया, ए 13 दिसंबर 1946, बी 26 नवंबर 1949, सी 22 जनवरी 1947 या डी 15 अगस्त 1947। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 22 जनवरी 1947। देखिए पेश कब किया गया, वो किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान सभा ने कब इसे स्वीकार किया तो वो 22 जनवरी 1947। याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, इस पीडीएफ को आप 2 से 3 बार रिवाइज जरूर कर लेना है ना, तो प्रस्तावना से रिलेटेड कोई भी आपका जो है क्वेश्चन वो ऐसा नहीं होगा कि आप हल ना कर पाएँ। ठीक, और इस चैनल में जुड़े जरूर रहिए ना, क्योंकि हम बहुत अच्छे ऐसे अच्छा क्वेश्चन डालेंगे है ना, कि जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। ठीक, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में उल्लिखित शब्द गणराज्य से क्या आशय है। तो दोस्तों संविधान शब्द में उल्लिखित शब्द गणराज्य से आशय है कि जो भारत का प्रमुख है वो चुनाव के जरिए सत्ता में आएगा। मतलब यहाँ राजशाही लोकतंत्र नहीं है, यहाँ राजशाही लोकतंत्र नहीं है जैसा कि ब्रिटेन में। वहाँ क्या होता है, जो वहाँ का प्रमुख होता है, देश का प्रमुख होता है, ब्रिटेन का जो प्रमुख है वो वंशानुगत है या राजा या रानी होती है। जैसे अभी वहाँ पर एलिजाबेथ थी जिनका निधन हो गया, अब उनके बेटे जो हैं मतलब वंशानुगत तरीके से वहाँ के प्रमुख बन गए हैं, क्या राजशाही मतलब कि देश के प्रमुख। और यहाँ जो है जो राष्ट्रपति हैं हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, वो चुन के आई हैं, किसका, उनका चुनाव जो है चुनाव के जरिए वो सत्ता में आई है। ठीक, तो पहला भी सही नहीं होगा और ना सी सही होगा। ठीक, बी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। अब देखिए इसका जो सी ऑप्शन था भारत के प्रमुख का चुनाव प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा, तो भैया डायरेक्ट प्रधानमंत्री थोड़ी नहीं बनाए देंगे। ठीक, वो चुन के ही उन्हें आना पड़ेगा। अब ऑप्शन बी है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय के इन तत्वों को किस देश की क्रांति से लिया गया है, ए फ्रांस की क्रांति, बी ब्रिटेन की क्रांति, सी अमेरिका की क्रांति या डी रूस की क्रांति। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था ये 1917 की रूस की क्रांति से लिए गए हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को किस देश की क्रांति से लिया गया है, ए ब्रिटेन की क्रांति, बी फ्रांस की क्रांति, सी रूस की क्रांति या डी अमेरिका की क्रांति। तो ये याद रखना, ये 1789 की जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वहाँ से ये स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है प्रस्तावना में उल्लिखित शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए। देखिए मैं टिक इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आप कंसंट्रेशन खुद से बनाइए, जब आप खुद से बनाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी टिक वाली जो पीडीएफ है हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, अब ये को कह रहा है कि प्रस्तावना में उल्लिखित सब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जोड़े गए। तो ये जोड़े गए दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक, अभी हमने पहले इस पर बात की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। किसने कहा कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, ए बी सी या डी। मतलब कि सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जवाहरलाल नेहरू जी, एन.ए. पालकीवाला या के.एम. मुंशी। तो ये सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से रटना, तो प्रस्तावना से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 कह रहा है कि प्रस्तावना को हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है, किसने कहा।
ठीक, ये कहा था के.एम. मुंशी ने। किसने कहा? के.एम. मुंशी ने। ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी नहीं। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण। देखिए ये 4 क्वेश्चन ने एक ही में कर दिए हैं, तो ये इसमें से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो आप याद रखना, प्रस्तावना को संविधान का आभूषण, संविधान की आत्मा, संविधान की कुंजी, संविधान का सबसे सम्मानित भाग किसने कहा? तो वो कहा था पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। ठीक, तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। आप लोग टिक कर लेना या पीडीएफ में देख लेना, उसमें आपको टिक किया हुआ मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 26, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट, देखिए प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? ये देखिए अभी हमने आपको बताया, संविधान के कुंजी कहा पंडित ठाकुरदास भार्गव जी ने। लेकिन अगर पूछ दे कि संविधान का कुंजी नोट किसने कहा, तो वो कहा है, ऑप्शन डी सही है, सर अर्नेस्ट बारकर ने। ठीक, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। जब कुंजी पूछे तो ठाकुरदास भार्गव जी ने, लेकिन जब कुंजी नोट पूछ ले तो अर्नेस्ट बारकर ने। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 हमारा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? देखिए ठाकुरदास भार्गव जी ने तो कहा, लेकिन हाँ देखिए है दोनों है इसमें ऑप्शन, ए है एम हिदायतुल्लाह, बी ठाकुरदास भार्गव, सी के.एम. मुंशी, या डी ए और बी दोनों। तो ये ए और बी दोनों, एम हिदायतुल्लाह और ठाकुरदास भार्गव दोनों ने ही कहा था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक चीज़ यहाँ और याद रखना, संविधान की आत्मा, ठीक, प्रस्तावना को किसने कहा? अगर ये पूछे तब तो ठीक है, लेकिन अगर पूछ दे भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो उसका आंसर होगा वो कौन सा? आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक, ये याद रखना, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। अब क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किस मामले में संविधान को प्रस्तावना का भाग नहीं माना गया? ए केशवानंद भारती मामला, बी बेड़ूबाड़ी संघ मामला, सी पुत्ता स्वामी मामला, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बेड़ूबाड़ी संघ मामला। ठीक, इसमें जो था प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना, लेकिन उसके बाद जब 1973 में ये बेड़ूबाड़ी संघ मामला 1960 में आया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती मामला आया, इसमें प्रस्तावना को भाग मान लिया गया था। कब आया था ये? 1973 में। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, किस केस में संविधान को प्रस्तावना का भाग माना गया है? नंबर ए पुट्टा स्वामी मामला, बी बेड़ूबाड़ी संघ मामला, सी केशवानंद भारती मामला, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा केशवानंद भारती मामला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30, संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? या विधायिका की शक्ति का स्रोत है, या विधायिका की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है, या गैर न्यायिक है, या न्याय योग्य है। तो ये आप लोग याद रखना, जो प्रस्तावना है हमारी वह गैर न्यायिक है। इसको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर इसका हनन होता है तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते। मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार का अगर हनन होगा तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते। लेकिन प्रस्तावना जो है इसकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायिक है। प्रकृति नहीं मतलब ये गैर न्यायिक है। ठीक, प्रकृति कैसी है? प्रकृति तो आप लोगों को पता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। अब है नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 31, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए अगर प्रस्तावना में पूछ ले तो प्रस्तावना में तो इसका आंसर हम लोग लगा देंगे क्या? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, क्योंकि पंथ निरपेक्ष और जो हाँ हम लोग क्या लगा देंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक, क्योंकि जो ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द है ये बाद में जोड़ा गया। लेकिन अगर ऐसे पूछ ले डायरेक्ट कि 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, मतलब रियल में, तो पहले से ये शब्द थे। समाजवादी लक्षण किसमें विद्यमान थे? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। पंथ निरपेक्ष आपने आर्टिकल 25-28 फंडामेंटल राइट में पढ़ा होगा, मूल अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, वहाँ पंथ निरपेक्ष की प्रकृति है। ठीक, सब कुछ था। ठीक, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के उद्देश्य का। ए क्या कह रहा है? ए कह रहा है संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि संविधान का कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। डी है संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संविधान का भाग है। संविधान का भाग है
और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसे कि संविधान का कोई अन्य भाग। तो क्या आंसर होगा? ये नहीं होगा। आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन है, संविधान का भाग है लेकिन कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? किसने? भैया देखिए, कोई पूरा संविधान ना पढ़े, खाली प्रस्तावना देख ले तो वो मोटा मोटा ये समझ जाएगा कि आखिर जो हमारा देश है वो देश की प्रकृति कैसी है, हमारा देश कैसा है, उसमें कैसा धर्म के मामले में कैसा है। ठीक, लोकतांत्रिक है, गणराज्य प्रकृति का है। तो इसलिए जो हमारा संविधान है पूरा 355 अनुच्छेद का, उसका जो है सार कहाँ पर है, उसका सार कहाँ, उसका परिचय कहाँ है, वो हमें उद्देशिका में मिल जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी विश्वास की स्वतंत्रता, या डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो अभी देखिए हम लोगों ने बात किया था कौन कौन सी स्वतंत्रता हम लोगों को दी गई है। ठीक, तो हम लोगों को स्वतंत्रता दी गई है विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक, आर्थिक जो स्वतंत्रता है वो नहीं दी गई है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था न्याय दिए गए थे कौन कौन से, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना में, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता नहीं, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसलिए जो ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, मतलब आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय है। अब क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है, भारत में प्रस्तावना का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर ए, मतलब ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी फ्रांस या ऑप्शन डी रूस। तो प्रस्तावना को जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, वो अभी आगे मिलेगा आपको। भारत के संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के। अगर पूछ दे प्रस्तावना का विचार किस देश से लिया गया है तो वो अमेरिका से, लेकिन अगर भाषा आ जाए तो ना जर्मनी, ना चीन, ना फ्रांस। कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक, अब आज दोस्तों आज के लिए यहीं पर ठीक इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हमारा आएगा किस पर? संघ एवं राज्य क्षेत्र के ऊपर। ठीक, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है, अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इससे भी रिलेटेड हम अच्छे क्वेश्चन डालते रहेंगे, और करंट अफेयर में भी जो मोस्ट प्रोबेबली जो पूछा जा सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन डालेंगे। ठीक, तो हमसे जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक, इससे आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा हर एग्ज़ाम में। ठीक, वो आप लोग आगे खुद समझ जाएंगे। ठीक दोस्तों, तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।